प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, जय यीशु यीशु है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा है, भला चंगा है, स्वस्थमंद है और सेहतमंद है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को लेकर के फिर से हाजिर हो गया हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो संसार आप देख रहे हैं, इस पूरी दुनिया को परमेश्वर ने बनाने में कितना दिन लगाया था और कितनी समय उनको लगा था, इनके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बाइबल के अंदर में से बताऊंगा कि परमेश्वर ने इस पूरी संसार को जो है सृष्टि कितने दिन के अंदर में किया था और कौन कौन सी चीज़ों को जो है परमेश्वर ने पहला दिन के अंदर में ही बना करके रख दिया था। तो मेरे प्रियो, मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और यदि आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के बीच में मैं पहुंचाता रहूं या पहला वीडियो जब मैं डालूं वो आप तक पहुंच सकेंगे। और वह वचन पाया जाता है उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 वचन संख्या 1 से लेकर 5 वचन में हमें इस प्रकार से बताया हुआ है। उन वचन को आप लोगों के बीच में मैं पढ़ रहा हूं। यादी में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। इस प्रकार से पहला दिन हुआ। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सबसे पहले जो सृष्टि किया था वो आकाश और इस पृथ्वी की सृष्टि किया था और उसके बाद में जब परमेश्वर ने इस पूरी संसार के अंदर मंडलाता था या फिर कह सकते हैं घूम रहा था, उस टाइम में परमेश्वर को अपनी पाँव रखने की जो है वो जगह नहीं मिल रही थी, जिसके कारण परमेश्वर ने यह पहला काम किया था और इस अंधियारे और उजियाले को 2 भाग में बांट दिया था। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है तो परमेश्वर ने अंधियारे और उजियाले दोनों को अलग किया। अब मैं आ गया हूँ दूसरे नंबर पर कि परमेश्वर ने दूसरे दिन के अंदर में कौन कौन सी चीज़ों की सृष्टि किया था। मेरे प्रियो, वो वचन भी यहीं पर लिखा हुआ है। अध्याय 1 6 वचन से लेकर 8 वचन में हमें बताया हुआ है कि परमेश्वर जो था वो दूसरे दिन के अंदर में किस तरह का सृष्टि को किया था और पानी को जो था इस संसार में जो भरा हुआ था उसको 2 हिस्सा में डिवाइड किया था। आइए मैं उन वचन को आप लोगों के बीच में फिर से रखने जा रहा हूँ और वह वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे का जल और उसके ऊपर का जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि इस पूरी संसार के अंदर में जो पानी था उसको 2 हिस्सा में परमेश्वर ने बांट दिया था। एक आकाश में किया आधे पानी को और आधे पानी को इसी पृथ्वी के ऊपर में रखा। और मेरे प्रियो, मैं आगे बताऊंगा कि तीसरा वचन में परमेश्वर ने किस प्रकार से पानी को डिवाइड करके क्या क्या नाम रखा है। परमेश्वर ने रखा है ऊपर का पानी को आकाश कहा और नीचे का पानी को समुंदर कहा है। मेरे प्रियो, तो मैं अगला उस तीसरा दिन के अंदर में जो बात हुआ है उसको भी आप लोगों के बीच में रख देने जा रहा हूं इसी वीडियो के साथ में। फिर 9 वचन से लेकर 13 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष जिनके बीज उन्हीं की एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होती है उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार
तीसरा दिन हो गया। तो मेरे प्रियो, इस संसार में जो पानी को भाग करके रखा था और ऊपर की पानी को आकाश कहा और नीचे के पानी को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। और इसी के साथ में इस संसार के ऊपर में जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हुआ करते थे, उन सबों को अपना जाति के अनुसार पर, अपनी जात के अनुसार पर हर एक पेड़ और पौधा को परमेश्वर ने सृष्टि किया था।